नमस्कार। आज की इस कक्षा के अंदर हम एक नया अध्याय चालू करने जा रहे हैं और जिसका नाम है यात्रा। आप सभी ने अपने जीवन में यात्राएं की होंगी। आप जो है अपने गांव से किसी दूसरे गांव गए होंगे। हो सकता है आप रेलगाड़ी से गए हो सकता है आप किसी मोटरसाइकिल से गए हो सकता है आप किसी बस से गए हो। तो अगर आपके जीवन की यात्रा का कोई ऐसा मज़ेदार अनुभव आपके पास है तो आप मुझे ये बता सकते हैं, मेरे साथ बात कर सकते हैं। यहाँ पर आज की कक्षा के अंदर मैं आपको एक कहानी सुनाने वाली हूँ और कहानी है हमारी एक बहुत ही बड़े महान व्यक्ति की, जिनका नाम है महात्मा गांधी। इनके एक सफ़र की कहानी मैं आपको बताऊंगी जिसमें इन्होंने रेलगाड़ी के अंदर सफ़र किया, यात्रा की और उस यात्रा में उनको क्या अनुभव रहा। इस अध्याय के अंदर मैं जो चीज़ें आपको सिखाने वाली हूँ वो ये है: समय की माप का उपयोग करना, 12 और 24 घंटे वाली घड़ी से, और कैलेंडर, समय सारणी, रेल टिकट पर दी गई सूचनाओं की समझ बनाना। ये सारी चीज़ें मैं आपको यहाँ पर सिखाने वाली हूँ। कोई भी जब आप रेल टिकट खरीदते हैं तो उस पर क्या क्या सूचना दी हुई होती है, इसकी ज़रूरत आपको जीवन में कभी ना कभी पड़ी होगी। आज के बाद आपको किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं होगी कि इस टिकट पे क्या लिखा है, क्योंकि आप खुद उसकी समझ बना चुके होंगे। देखिए, कहानी है हमारे यहाँ पर महात्मा गांधी जी की, जो कि कलकत्ता जा रहे थे रेलगाड़ी से। अब उनको उस रेलगाड़ी के अंदर जगह नहीं मिली पहले, तो कैसे तैसे करके उनको यात्रा तो करनी थी, क्योंकि कलकत्ता तो उन्हें पहुँचना था। अब उस रेलगाड़ी के अंदर जगह कैसे बनाई जाए, जब मैं आपको ये पूरी कहानी सुना रही होंगी तब आपके कुछ शब्द उसमें हम उपयोग में लेंगे। तो उन्हीं शब्दों को समझने के लिए यहाँ पर पहले कुछ शब्द है वो हम समझ लेते हैं, जो कि आपके संबंधित है यात्रा से। देखिए यहाँ पर यहाँ लिखा हुआ है सीट। जब आप किसी भी बस में सफ़र करते हैं, किसी भी रेल में सफ़र करते हैं, तो बैठने के लिए आपको क्या मिलती है? सीट मिलती है। नज़ारे, आप जब उस खिड़की से बाहर देखते हैं तो आपको तरह तरह के नज़ारे देखने को मिलते हैं। अगला शब्द लिखा है ड्राइवर। तो जो आपकी बस चलाता है या आपके जो ट्रेन चलाता है वो है आपका ड्राइवर। सीटी, आपने देखा होगा कि बस को रोकने के लिए जो कंडक्टर होता है वो सीटी बजाता है, जिससे बस रोक देता है ड्राइवर। अगला शब्द है पगडंडी। अगला शब्द है लौटना, कि हम जो है यात्रा पूरी करके दूसरे गांव होके वापस अपने घर आ रहे हैं। रेल, तो रेलगाड़ी जिससे हम यात्रा कर रहे हैं। रास्ता, जिस रास्ते से होके हमारी रेल जो है वो जा रही है, हमारी बस जो है जा रही है। प्रसाधन, अगला शब्द लिखा है यात्रा। अगला लिखा है सड़क। यहाँ लिखा है बैलगाड़ी। तो जैसे आपके रेलगाड़ी होती है ऐसे बैलगाड़ी भी होती है, जिस पे आगे बैल लगा हुआ होता है। अगला है किराया। तो जब हम यात्रा करते हैं, एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, तो कुछ रुपए हमको देने पड़ते हैं ना, उसे अपन कहते हैं किराया। सामान, जो भी हम अपने साथ लेकर जाते हैं। साइकिल, जैसे आपके मोटरसाइकिल होती है ऐसे साइकिल होती है। टिकट, तो आपका एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए जो आपको एक मिलता है ना पेपर सा, उसको अपन कहते हैं टिकट। उसको हमेशा संभाल के रखना चाहिए जब भी आप यात्रा करते हो। टिकट लेने के बाद आपको उसको फाड़ना नहीं चाहिए, क्योंकि कई बार क्या होता है कि जब गाड़ी आगे पहुंचती है तो कोई चेक करने वाला आ जाता है कि आपने टिकट लिया कि नहीं लिया। तो हमेशा आपको टिकट संभाल के रखना होता है। यात्री, जो आपके साथ साथ उस ट्रेन में, उस बस के अंदर सफ़र करते हैं, उनको अपन कहते हैं यात्री। अगला है मुसाफिर। अगला शब्द है बस अड्डा, जहाँ पर बस आपके खड़ी रहती है, रुकी रहती है। रेलवे स्टेशन, तो जहाँ से आपको रेल पकड़नी होती है उस जगह को कहते हैं रेलवे स्टेशन। बुकिंग, बुकिंग का मतलब होता है कि आपको कहीं जाना है और टिकट आप पहले ही ले लो, यानी कि पहले ही बुक करा दो। आपकी टिकट जो है आपकी बिल्कुल निश्चित हो जाएगी कि आप उस टिकट को लेके जा सकते हैं, तो उसको कहते हैं बुकिंग। अगला है आपका रिक्शा। तो रिक्शा भी क्या है? एक यात्रा करने का साधन है। स्लीपर, स्लीपर का मतलब होता है कि जिस पर आप सोकर आराम से लेट के जा सकते हो, उस सीट को कहते हैं स्लीपर। गार्ड, आपने देखा होगा
ट्रेन में कोई ना कोई गार्ड रहता है जो चीज़ों का ध्यान रखता है। इंजन, जो ट्रेन में आगे आगे लगा रहता है उसे अपन कहते हैं इंजन। टीटी, टीटी आपने देखा होगा कि जब रेलगाड़ी में सफ़र करते हैं तो कोई बार बार टिकट देखने आता है हमारा कि तुमने टिकट लिया कि नहीं लिया, तो उस आदमी को अपन कहते हैं टीटी। प्लेटफॉर्म, तो प्लेटफॉर्म होता है कि जहाँ पर आपकी गाड़ी आने वाली होती है और जहाँ पर खड़े होकर हम गाड़ी का इंतज़ार कर रहे होते हैं। कंडक्टर, जो कि आपकी बस को सीटी बजा के रुकवाता है, जो गेट पे खड़ा रहता है ना बस की, उसको कहते हैं कंडक्टर। आरक्षण, और अगला शब्द है तत्काल। तो ये सारे शब्द हैं आपके यात्रा से संबंधित। आपको इनके बारे में थोड़ा बहुत समझ में आया होगा। अब अपन बात करते हैं यहाँ पर गांधी जी की। तो देखिए क्या लिखा है, गिरमिट की प्रथा अध्याय में गांधी जी लिखते हैं। गांधी जी को भाई साहब जाना था एक बार, कहाँ पर? कलकत्ता। अब जाएंगे कैसे? रेलगाड़ी से जा रहे थे। रेलगाड़ी से जाते वक्त उन्होंने क्या देखा कि रेल में तो बहुत ज़्यादा भीड़ है जहाँ पर रेलगाड़ी रुकी हुई है। तो उनको लाहौर के रास्ते होते हुए कराची से कलकत्ते जाना था, लेकिन अब रेलगाड़ी के अंदर इतनी ज़्यादा भीड़ थी कि उसमें घुसने का मौका उनको मिल ही नहीं रहा था और लोग उनको घुसने नहीं दे रहे थे वहाँ पर। लाहौर में ट्रेन बदलनी थी, वहाँ की ट्रेन में बुरा हाल था। यात्री ज़बरदस्ती अपना रास्ता बना लेते थे। अब अगर मान लो कि गांधी जी मन में ये सोच लेते कि नहीं मैं तो नहीं जा रहा, तो उनकी ये जो ट्रेन थी वो आखिरी ट्रेन थी कलकत्ता जाने के लिए, तो वो उसको छोड़ भी नहीं सकते थे। कैसे ना कैसे तो उन्हें कलकत्ता पहुंचना ही था एक निश्चित समय पे। अगर नहीं जाते तो वो देर से पहुंचते, फिर उनका काम नहीं होता। ये चित्र आपको समझ में आ रहा है यहाँ पर? ये चित्र किसका है कि एक स्टेशन पे रेलगाड़ी जो है वो खड़ी हुई है ट्रेन, और ये गांधी जी जो है इसमें देख रहे हैं कि कितनी ज़्यादा भीड़ इस ट्रेन के अंदर है। आ रही है नहीं आ रही चित्र से बात समझ में अपन को? आगे देखो यहाँ पर कि दरवाज़ा बंद होता तो लोग खिड़की से ही अंदर जा रहे हैं, लेकिन खिड़की से अंदर ट्रेन में जाना बहुत ज़्यादा घातक हो सकता है। तो आपको खिड़की से नहीं जाना चाहिए, आपको गेट से ही अंदर जाना चाहिए। किसी भी यात्रा करने के, जिस भी आप चीज़ से यात्रा कर रहे हो उसमें खिड़की में से अंदर घुस जाते थे। मुझे कलकत्ते निश्चित तारीख पर पहुंचना था, यह ट्रेन खो देता तो मैं कलकत्ता कभी नहीं पहुंच पाता। मैं जगह मिलने की आशा छोड़ चुका था। कोई मुझे अपने डिब्बे में आने ही नहीं दे रहा था, कोई उनको जाने ही नहीं दे रहा था। इतने में क्या हुआ, एक मजदूर आया उनके पास और उसने बोला कि आप मुझे अगर 12 आने दोगे ना तो मैं आपको इसमें जगह दिला दूंगा, आपको सीट दिला दूंगा बैठने के लिए। कितने पैसे मांगे उसने? 12 आना मांगा, 12 आने मांगा। अब ये जो 12 आने हैं कितने पैसे होते हैं आपको पता है ना कि 25 पैसे में होते हैं 4 आने, 50 पैसे में होते हैं 8 आने। बोलते हैं ना अपन अठन्नी, अठन्नी को अपन बोलते हैं ना 50 पैसा है। तो अपन के पास यहाँ पर कितने आने? 12 आने, यानी कि 75 पैसे। कितने? 75 पैसे उसने उनसे मांगे। अब गांधी जी ने कहा कि अगर तुम मुझे जगह दिला दोगे तो मैं ज़रूर तुम्हें 12 आने दे दूंगा। अब वो जो मजदूर है बाहर खड़े होकर लोगों से कहने लगा, उनसे मिन्नतें करने लगा कि भाई थोड़ी सी जगह दे दो इनको बैठने के लिए। लोग जाने नहीं दे रहे थे। अब जैसे ही ट्रेन चलने वाली थी वैसे ही यात्रियों ने कहा, उनमें से कुछ यात्रियों ने कहा कि आप अंदर जगह बना सकते हो, खिड़की के रास्ते से अंदर आ जाओ। अब मजदूर ने गांधी जी से पूछा कि आप क्या खिड़की के रास्ते से अंदर जाना पसंद करोगे और आपको खड़े रहने की जगह मिल जाएगी, बैठने की जगह तो नहीं मिलेगी। इतने में गांधी जी ने कहा ठीक है भाई, खड़े रहने की जगह तो मिलेगी, मैं खड़ा खड़ा चला जाऊंगा। और उस मजदूर ने उस खिड़की के अंदर जो है गांधी जी को पहुंचा दिया, यानी कि ट्रेन के अंदर खिड़की के द्वारा उनको अंदर पहुंचा दिया। अब उस ट्रेन के अंदर गांधी जी को जगह तो नहीं मिली, तो कम से कम 2 घंटे तक वो जो है इस तरीके से ऊपर वाली जंजीर को पकड़ के खड़े रहे। वो बहुत ज़्यादा परेशान हो गए इस चीज़ से, लोग उनको जगह ही नहीं दे रहे थे। देखिए इधर यहाँ पर मजदूर मेरी ओर देखकर बोला क्यों जी? मैंने कहा हाँ, कि भाई खिड़की के रास्ते से चला जाऊंगा अंदर। और उसने मुझे उठकर खिड़की से अंदर डाल दिया, मैं अंदर घुसा और मजदूर को 12 आने मैंने दे दिए, यानी कि उसने 12 आने कमा लिए। इस तरीके से गांधी जी जो है अपने रेलगाड़ी के अंदर चले गए। आगे देखिए यहाँ पर, मेरी यह रात मुश्किल से बीती,
दूसरे यात्री जैसे तैसे करके बैठ गए, लेकिन मुझे तो जगह नहीं मिली। मैं तो 2 घंटे इसी तरीके से ऊपर वाली जंजीर पकड़ के रहा। कुछ लोग उनमें से उनको धमकी भी दे रहे थे। आपने देखा होगा ना कि रेल में, ट्रेन में, बस में जाते हैं तो लोग धमकी देते रहते हैं कि अरे बैठता क्यों नहीं है दादा, अरे बैठती क्यों नहीं है दादी। दादी या दादा तो तब बैठेंगे ना जब आप उनको जगह दोगे। तो कोई उनको जगह ही नहीं दे रहा था। अजी बैठते क्यों नहीं हो, मैंने बहुत समझाया कि जगह नहीं है, पर उन्हें तो मेरा खड़ा रहना भी सहन नहीं हो रहा था। इसके बाद क्या हुआ, वे बार बार मुझे परेशान करते रहे। वे जितना परेशान किया मैंने उतनी ही शांति से उनको जवाब दिया। यानी कि हमें यात्रा करते समय बिल्कुल गुस्सा नहीं करना चाहिए लोगों के ऊपर। आराम से विनम्र होकर आप उनको जवाब दो। इससे वे कुछ शांत हुए, मेरा नाम धाम पूछा। और पहले तो ये जो गांधी जी है पहले अपना नाम बताना नहीं चाह रहे थे, बाद में इन्होंने अपना नाम बताया तो उन सबको शर्म आने लग गई कि हमने इनके साथ ऐसा किया। फिर उन लोगों ने अपने पास में गांधी जी को जगह दे दी और गांधी जी जो है वो बैठकर चले गए। वो बहुत ज़्यादा थक चुके थे उस टाइम तक। उस समय तक उनको इतनी थकान हो गई थी और उनको जगह मिल गई तो उन्होंने सोचा कि ऊपर वाले को भी पता चल गया मैं बहुत थक गया, तो उन्होंने मुझे जगह दिलवा दी। तो देखो, जब लोगों ने नाम पूछा, मुझे उनको नाम बताना पड़ा, तो मुझसे माफ़ी मांगी और मेरे लिए अपनी बगल में जगह कर दी। सब्र का फल मीठा होता है, कहावत मुझे याद आई। कहावत क्या है, सब्र का फल मीठा होता है। यानी कि अगर आप गुस्सा नहीं करते हो, थोड़ा सा सब्र रखते हो तो आपके साथ अच्छा ही होता है। मैं बहुत थक गया था, मेरा सिर घूम रहा था। जब मुझे सचमुच ज़रूरत थी तो ईश्वर ने बैठने की जगह दिला दी और वो इस तरीके से आराम से इस सीट पर बैठ के कहाँ पहुँचे, कलकत्ता। तो इस तरीके से यहाँ पर गांधी जी की ये जो कहानी है वो हमने सुनी। तो कहानी आपको पसंद आई? ऐसे ही यात्रा करने की कोई भी कहानी आपके साथ हुई है या फिर आपने जीवन में ऐसा कुछ अनुभव किया है जो कि बहुत ही मनोरंजक हो, आप मुझे बता सकते हैं, मेरे साथ बात कर सकते हैं। धन्यवाद।